कभी सोचा है कि कोई ख्याल वो दिमाग में आता कैसे है, या कोई पुरानी याद कैसे ताज़ा हो जाती है? ये सब कुछ हमारे दिमाग के अंदर तारों के एक बहुत ही पेचीदा जाल की वजह से होता है। आज हम इसी जाल यानी कनेक्टों की अविश्वसनीय कहानी को समझने की कोशिश करेंगे कि ये बनता कैसे है और हमारी पूरी जिंदगी ये बदलता कैसे रहता है। 170 अरब। जी हाँ, ये कोई सितारों की गिनती नहीं है, बल्कि हमारे दिमाग और नर्वस सिस्टम में मौजूद सेल्स की तादाद है। सोचिए जरा, इतना बड़ा नेटवर्क, आखिर इसकी शुरुआत होती कैसे है? यही तो सबसे बड़ा सवाल है। तो सवाल यही है, ये जो इतना मुश्किल, इतना कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, ये सिर्फ एक सेल से आखिरकार बन कैसे जाता है? चलिए आज इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, इस पूरे बनने की प्रक्रिया का राज ना एक बहुत ही सीधे साधे नियम में छिपा है। जैसा कि स्टीन कर्स्टिन्स कहते हैं, हर एक सेल को सिर्फ दो सवालों के जवाब ढूंढने होते हैं। पहला, मैं हूं कहां, और दूसरा, मुझे बनना क्या है। बस। तो एक सेल अपनी जगह कैसे ढूंढता है? इसमें कोई बहुत बड़ी पहले से बनी हुई प्लानिंग का हाथ नहीं है, बल्कि ये नतीजा है बहुत ही लोकल, बहुत ही आसान से नियमों का। पहले वैज्ञानिक ये सोचते थे कि दिमाग एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स नक्शे या किसी जीपीएस सिग्नल की तरह बनता है, लेकिन अब जो नई खोज हुई है वो बताती है कि ये प्रोसेस असल में बहुत सिंपल है। मतलब ये टॉप डाउन नहीं बल्कि बॉटम अप है। सब कुछ नीचे से ही शुरू होता है। और इस नई थ्योरी को कहते हैं वंश आधारित संगठन। इसका मतलब ये है कि जैसे पुराने जमाने में एक ही परिवार के लोग पीढ़ियों तक आसपास ही बसते थे, बिल्कुल वैसे ही एक ही पूर्वज सेल से बने दिमाग के सेल्स अपने रिश्तेदारों के करीब रहकर ही बड़े-बड़े और कॉम्प्लेक्स हिस्से बना लेते हैं। अच्छा, तो अगर दिमाग का बनना इतने सिंपल नियमों पर टिका है, तो फिर हर किसी का दिमाग इतना अलग-अलग क्यों होता है? इसका जवाब जीन और हमारे तजुर्बों के खेल में छिपा है, जिसे हम हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की तरह समझ सकते हैं। इसको ना ऐसे सोचिए, हमारा जीनोम यानी हमारे जीन्स हमारा जेनेटिक हार्डवेयर है, जो हम सबको लगभग एक जैसा ही मिलता है। लेकिन हमारे तजुर्बे, हमारी जिंदगी, वो हमारा सॉफ्टवेयर लिखते हैं, जो हर एक इंसान के लिए बिल्कुल यूनिक, बिल्कुल अनोखा होता है। हमारा एपिजीनोम ही वो पुल है जो हमारे अनुभवों को हमारे डीएनए से जोड़ता है। हम जो खाते हैं, जो महसूस करते हैं या जो कुछ भी सीखते हैं, वो सब हमारे दिमाग के सॉफ्टवेयर को लगातार अपडेट करता रहता है। और इसी वजह से हमारा दिमाग हमारी जिंदगी का एक जिंदा रिकॉर्ड बन जाता है। और इसका सबसे मजबूत सबूत मिलता है जुड़वा बच्चों पर हुई स्टडीज से। जो आइडेंटिकल ट्विन्स होते हैं वो एक ही जेनेटिक हार्डवेयर से अपनी जिंदगी शुरू करते हैं, लेकिन क्योंकि वो अलग अलग जिंदगियां जीते हैं, इसलिए उनका सॉफ्टवेयर यानी उनका एपिजीनोम समय के साथ बिल्कुल अलग हो जाता है। मजे की बात यह है कि ये सॉफ्टवेयर अपडेट ऐसे ही कभी भी नहीं होता। हमारा दिमाग पूरी जिंदगी कुछ तयशुदा दौर से गुजरता है, जिनमें इसकी वायरिंग में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। रिसर्च से पता चला है कि हमारे दिमाग की वायरिंग जिंदगी के कुछ खास मोड़ों पर बहुत तेजी से बदलती है, जैसे बचपन से किशोरावस्था में आना या फिर किशोरावस्था से अडल्टहुड में कदम रखना। ये सिर्फ सामाजिक बदलाव नहीं है, बल्कि ये दिमाग में होने वाली बड़ी स्ट्रक्चरल रीवायरिंग के दौर हैं। जरा दिमाग की ग्लोबल एफिशिएंसी को देखिए। मतलब दिमाग के अलग अलग हिस्सों की एक दूसरे से बात करने की क्षमता। ये करीब 29 साल की उम्र में अपने चरम पर होती है, और ठीक इसके बाद दिमाग के काम करने की स्ट्रैटेजी बदलने लगती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, हमारा दिमाग एक तरह का समझौता करता है। ये लंबी दूरी के कनेक्शंस को छांटकर कम कर देता है और लोकल नेटवर्क्स को ज्यादा मजबूत और एफिशिएंट बनाता है। ये कोई कमजोरी नहीं है, बल्कि ये स्पेशलाइजेशन की तरफ एक कदम है। तो हम लोगों ने देखा कि दिमाग बनता कैसे है और बदलता कैसे है, पर सवाल यह है कि इन सीधे साधे नियमों से इंटेलिजेंस जैसी इतनी कॉम्प्लेक्स चीज पैदा कैसे होती है? देखिए, इंटेलिजेंस दिमाग के किसी एक स्मार्ट हिस्से में नहीं होती। ये एक उभरने वाली खासियत है जो तब पैदा होती है जब दिमाग के सारे नेटवर्क्स एक टीम की तरह मिलकर कुशलता से काम करते हैं। जो सिंपल लोकल नियम है वो दिमाग में बढ़िया लोकल मोहल्ले तो बना सकते हैं, लेकिन पूरे शहर को जोड़ने वाले हाईवे बनाने के लिए ये काफी नहीं है। असली इंटेलिजेंस के लिए दिमाग को कुछ खास हब या कंट्रोल सेंटर बनाने पड़ते हैं, और ये सिर्फ लोकल नियमों से नहीं बन सकते। तो कुल मिलाकर हमारा दिमाग कोई ठहरी हुई चीज नहीं है। ये एक जिंदा, हमेशा बदलता हुआ नेटवर्क है। ये लाखों सालों के विकास का नतीजा भी है, और साथ ही हमारी अपनी जिंदगी की एक अनूठी, लगातार अपडेट होती कहानी भी।
तो अगर हमारे दिमाग का सॉफ्टवेयर हमारे तजुर्बों से लगातार लिखा जा रहा है, तो सोचने वाली बात यह है कि आखिर इसका प्रोग्रामर कौन है?